सेट बुलेट फॉर योर कॉल विद अभिषेक मिश्रा। मैं अभिषेक मिश्रा softwarehabit.com से सभी स्वस्थ हों, इसके लिए मंगल कामना कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। आज बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं आपके लिए। बिल्कुल जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, एक तरफ आपका गोल है, दूसरी तरफ आपकी बुलेट पिस्टल के साथ में, जिससे से आप शिट यानी टारगेट्स पर अपनी गन शूट करते जाएंगे। वैसे वैसे आपके टॉपिक आपके सामने अराइव होते चले जाएंगे। पेंट करते हैं इसे। देखिए इस प्रकार हमने एक दिया, ये बुलेट गई, हिट हुई, हिट होने के बाद वो डिसअपियर हुई, उसके बाद होल बना और होल बनने के बाद आपका टॉपिक सामने आपके दिखाई दिया। फिर से हम एक और ट्राई करेंगे। ये गई, ये डिसअपियर हुआ, होल बना, उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक अपीयर हुआ। इन द सेम वे थर्ड, फोर्थ, एंड लास्ट फिफ्थ। यही बनाने जा रहे हैं आज। शुरुआत करते हैं। इसके लिए आप नई स्लाइड ले लीजिए। नई स्लाइड मैंने ले ली है, काफी अच्छा डेकोरम मैंने पहले से ही कर रखा है इसका। मुझे जिन चीजों की आवश्यकता है मैं उसे पहले ही ले लेता हूँ। टॉपिक मुझे बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं इनको पहले से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से सेट किए जाएंगे, लगाए जाएंगे, देखे जाएंगे, ये सब आप पहले से ही पता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया। अब हमें यहाँ पे चाहिएगा पहले एक गन, बुलेट और हमारा वो गोलपोस्ट। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर पे जाना है और आपको जो गन है उसका पिक्चर लेना है। ध्यान देना ये पीएनजी फॉर्मेट में हो। पीएनजी फॉर्मेट इसलिए ताकि जब आप गन लेंगे तो गन से रिलेटेड उसका जो पोस्चर होता है, यानी इसका जो ये हिस्सा, बाकी का हिस्सा होता है जो आपको दिखाई ट्रांसपेरेंट दिखाई दे, इसलिए आपको पीएनजी फॉर्मेट यूज करना है। ये मैंने लिया यहाँ पे गन का पीएनजी फॉर्मेट। सॉरी, ये आप देख पा रहे हैं। इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। फॉर्मेट टैब आपको पता ही है, फॉर्मेट टैब में यहाँ से, और इसमें मैं यहाँ पे आऊँगा। इसके बाद पोस्चर को मैं चेंज कर देता हूँ इस प्रकार से। मुझे सेट करना है, थोड़ा छोटी लेना है तो हम इसे थोड़ा छोटा बना लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे रख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको बड़ा करना है तो आपको और ये हमने सेट कर लिया। अब हमें चाहिएगा यहाँ पे एक गोल पोस्ट से हम यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको चाहिएगा एक सर्किल। यहाँ पर आपको ध्यान देना कि आज सर्किल बना रहे हैं वो आपको कुछ छोटे और बड़े में रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक साइज मैंने फिक्स कर रखी है जिसे मैं यूज करने जा रहा हूँ 3.71 और 3.71 ये ले लिया मैंने। कलर में यहाँ पे चेंज कर दूँगा। और जैसे आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हम इसका आउटलाइन नहीं लेते हैं ताकि हमें इसे मैनेज करने की आवश्यकता ना। इसे कर लेता हूँ मैं गेट कलर चेंज करता हूँ। इसका कलर चेंज करते मान लीजिए और इसका जो साइज है वो कर देते हैं 3:2। ठीक है, इसके बाद एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसका हम येलो कर देते हैं और इसे हम कर देते हैं 2 और एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसे हम कर लेते हैं उसे रेड कुछ इस प्रकार से और इसे हम कर लेते हैं 1 1 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ आपको शिफ्ट एक हाथ से की प्रेस करके रखना, शिफ्ट की, उसके बाद एक एक करके क्लिक करना है ताकि सब सिलेक्ट हो जाए। और यहाँ से ये दिख रहा है आपको अलाइन, अलाइन से हम मिडिल करेंगे और सेंटर करेंगे। देख लीजिए ये करा हमने मिडिल, ये करा हमने सेंटर, ये देखिए ये बन गया। अब आपको क्या करना है, वो करना है सबसे पहले ग्रुप। देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई देगा तो ये दिखाई देगा आपका बिल्कुल फ्रंट का, लेकिन हमें तो करना है थोड़ा साइड में, क्योंकि गन हमारी साइड से है, सामने से तो बात और थी। तो क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यानी यहाँ पर मैं एक साइज मैंने ले रखी है जिसे मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। इसकी विड्थ ये है 1.67। ये देखिए तो आपको लग रहा है बिल्कुल साइड पोज दिख रहा होगा। ये आपने एडजस्ट कर लिया है, इसको रख लिया यहाँ पे। अब आपको चाहिए बुलेट, बिल्कुल बुलेट देने वाले हम जस्ट
तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, इंसर्ट पे जाना होगा। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको लेना है शेप, और शेप में हम लेंगे दो, यानी दो ऐसे जो राउंड कॉर्नर हो आपके शेप, इस प्रकार से लेंगे जो राउंड कॉर्नर हो, जिसे हम बोलते हैं टॉप कॉर्नर स्पिन। इसको हम डिजाइन कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, और इसके बाद हम इसे जो कॉर्नर है तो एडजस्ट करना होगा, जैसे हम एडजस्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसकी आउटलाइन आप सबको पता है, हम आउटलाइन नहीं लेते हैं। आउटलाइन नहीं लेने के बाद हम इस प्रकार से एडजस्ट, अगर आप शिफ्ट के साथ भी प्रेस करके इसको माउस के साथ रोटेट करेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट होगा। यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे शेप फॉर्मेट। यहाँ से हम कुछ फॉर्मेट करने वाले हैं। यहाँ से हम लेंगे फॉर्मेटिंग, जब फॉर्मेटिंग में इफेक्ट्स में हम देखेंगे यहाँ पे इसका जो 3D रोटेशन, इसे हम नहीं लेंगे, 3D फॉर्मेट चेक करेंगे इसका। 3D फॉर्मेट लेंगे हम ये वाला, और इसी के साथ साथ हम जो लाइटिंग करते हैं वो लेंगे। कलर मुझे लग रहा है थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसका कलर हम काम करते हैं। कलर हम ले लेते हैं नहीं जब येलो कर देते हैं, इसे हम एडजस्ट करने वाले हैं इस जगह, यानी हमारी गन के ऊपर। आपको लग रहा है बड़ा है तो इसे आप छोटा कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा, और अब इसे बराबर इस प्रकार से यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए हमें चाहिए 5 बुलेट, तो इसलिए हम काम करेंगे एक एक करके हम वर्क करेंगे। तो बुलेट रखी हुई है। अब आपका पर्पस क्या है कि आप जब क्लिक करें तो ये गोली टूट हो, यानी हमें चाहिए एनिमेशन। तो एनिमेशन आप सभी को पता है, यहाँ से हम एनिमेशन यूज करेंगे। एनिमेशन क्लिक करा और यहाँ से हम कुछ एनिमेशन यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने बुलेट सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो लेना है वो लेना है आपका मोर मोशन पाथ। देखिए ये आपको मिल जाएगा मोर मोशन पाथ। मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। इसमें फिलहाल मैं देता हूँ डाउन, लेकिन मुझे अब चाहिएगा, लेकिन फिर मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर एनिमेशन टैब में एनिमेशन ग्रुप, और ये मिलेगा इफेक्ट ऑप्शन। यहाँ से मैं इसे चूज करूँगा, इसका इफेक्ट लेफ्ट। यहाँ से लेफ्ट करने के बाद मैं इसे देखने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मैंने इसका लेफ्ट करा वैसे ही क्या होता है, लेफ्ट करने के बाद आपका जो टारगेट है वो छोटा सा दिखाई दे रहा है। काम कीजिए आप इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए यहाँ, लेकिन ये अभी आया नहीं कुछ प्रकार से। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसको, तो ये ड्रैग होगा, ये कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये आपका ये आ गई आपकी बुलेट। अब इसके बाद भी आपका काम नहीं होगा, इसको आप प्ले करके चेक कर लीजिए एक बार, आपकी बुलेट चलेगी। अब आप क्या होना चाहिए, आपकी बुलेट डिसअपियर हो सके, तो इस बुलेट को आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से लीजिए आप एड एनिमेशन। देखिए अब यहाँ से अगर आप इसको इफेक्ट देंगे तो आपको जो पहला इफेक्ट था वो जो कि एक ही ऑब्जेक्ट पे है, वो चला जाएगा, चेंज हो जाएगा एक्चुअली। इसके लिए आपको ऐड एनिमेशन करना है। तो ये देंगे हम ऐड एनिमेशन से। यहाँ से हमें लेना है एग्जिट। एग्जिट में क्या लेंगे हम, फेड, यानी वहाँ पे जाने के बाद वो हाइड हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें अगर सीक्वेंस एक के बाद दो रहेगी तो हम क्लिक करेंगे तभी दिखाई देगा। हम चाहते हैं इवेंट एक के बाद एक जनरेट हो ऑटोमेटिकली, तो हम यहाँ पे इसकी सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं स्टार्ट। ये ऑन क्लिक की जगह हम कर देंगे आफ्टर प्रीवियस। पहले वाला जो परफॉर्म कर ले के बाद ये परफॉर्म हो, तो ये कर लिया हमने। अगला हमें चाहिए कि यहाँ पे एक ऐसा लगे कि यहाँ पे शेल हो गया है एक, तो उसके लिए हमें एक इफेक्ट देना होगा, क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको चाहिएगा ये फ्री फ्रॉम, जिसे स्क्राइबल कहते हैं। तो ये हमें काम करेंगे, स्क्राइबल हम इस प्रकार से बना लेते हैं जिससे ये पड़ जाएगा पेज, आपको जो टारगेट है गोल बॉक्स। तो इसको हम कलर कर देंगे ब्लैक, आउटलाइन रखेंगे नो। ये देखिए आपको लगता है थोड़ा फ्लैट लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा, तो इसको आप फेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे आना है फॉर्मेट शेप पे।
यहाँ पे तेरा इफेक्ट, और इफेक्ट में हम यहाँ पे यूज करेंगे सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस पर ये जम रहा है और ले लेते हैं, और इसका जो शेप है थोड़ा सा बड़ा, अच्छा लग रहा है, तो हम सेट कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये अपीयर हो, बुलेट आ गई, बुलेट डिसअपियर हो गई। अब क्या हो, ये जो आपने शेप बनाया है, यहाँ पे हॉल बनेगा, इस हॉल अपीयर यानी दिखाई दे आपको, तो उसके लिए हम इफेक्ट पे आ जाएंगे यानी एनिमेशन पे, और यहाँ से एड एनिमेशन में जाने के बाद हम करेंगे इसको, क्योंकि ये अपीयर हो रहा है, इंट्रेंस में आ रहा है एड, यानी धीरे से दिखाई देगा, अपीयर होगा। देखिए इस पर फिर से 2 नंबर आ गया है, तो आप इसको चेंज कर दीजिए और कर दिया आफ्टर क्या। अब ये होने के बाद आप चाहते हो कि आपका टॉपिक लिखा हुआ टेक्स्ट, ये आपके सामने उसके पास आता है, ये भी हम ऐड करेंगे एनिमेशन में। लेकिन अब आप चाहते हो कि ये थोड़ा इंटरेक्टिव है, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जब टारगेट किया जाता है, बुलेट छोड़ी जाती है, बुलेट छोड़ने के जस्ट बाद उसमें से उसका एक खोल निकलता है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, तो वो इस प्रकार से जब नीचे गिरता है ना, तो टप 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 बाउंस होता है। तो मैं चाहता हूँ टॉप जो आपका टॉपिक है ये बाउंस के रूप में है, मैं इस पर बाउंस करता हूँ जिस प्रकार से। चलिए ये ऑन क्लिक है, इसलिए हम इसको करते हैं आफ्टर, यानी सारे इवेंट एक के बाद एक होते रहे, ये हम देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। मैं क्लिक करूँगा, बुलेट डिसअपियर हुई, हॉल बना, हॉल बनने के बाद आपके पास टॉपिक आया, एक एक करके इसी प्रकार से सारी सीक्वेंस हमको फिर से करना है। हम फिर से बुलेट लें, फिर से वर्क करें, इससे बेहतर है कि हम इस गन को फिलहाल साइड में रख दे रहे हैं, और जब बुलेट आपको दिखती है इसको सिलेक्ट करने के बाद हम कर रहे हैं यहाँ से डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी, ये मैंने आपको पहले ही बताया, तो इसको आप सेट करेंगे एरो की से, आप चाहें तो माउस से भी कर सकते हैं इससे, पर मुझे लगता है कि आप एरो की से काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। अब आपको ये रहेगा कि इसका जो एरो है इसका ये दिखाई दे रहा है, ये आपको चीज ये आप नहीं चाहते, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये नंबर 2 को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्रकार से, या आप इसको चेंज कर सकते हैं, फिलहाल नहीं हो पाया, ये सेलेक्ट चेंज कर दिया। अब इसको प्ले करके देख लीजिए, ठीक है, ये आपका इसके साथ साथ एनिमेशन भी आपके जो है वो कॉपी हो चुकी है। इसके बाद देखिए यहाँ से चलेगी बुलेट, तो हो जाएगी बुलेट डिसअपियर, आपको चाहिएगा ये हॉल, इसको कर दीजिए, इसको भी आप डुप्लीकेट करना है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको डुप्लीकेट ही करना है। आपको डुप्लीकेट करने के बाद क्योंकि पहले से एनिमेशन दिया गया था इसलिए ऑटोमेटिकली एनिमेशन आते जाएंगे आपके पास। अब आपको चाहिए था टॉपिक बाउंस के लिए, तो ऐड कर दीजिए इस एनिमेशन को, बाउंस कर लीजिए आप। देखो अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको सीक्वेंस फिर से सेट करना होगा, मैं फिर बताता हूँ आपको। अगर आपने ऐसा करा तो इसकी जो सीक्वेंस है, सॉरी ये मुझे देना चाहिए टॉपिक नंबर 2, तो ये इस प्रकार से बाउंस आप करेंगे तो इसकी सीक्वेंस है, यहाँ से आपको क्लिक ऑन क्लिक की जगह यहाँ से आप यहाँ से आपको आके फिर चेंज करना होगा। देखिए यहाँ से आपको आफ्टर प्रीवियस करना पड़ा। इसका भी एक तरीका है कि आप एनिमेशन पेंटर यूज कर लें उससे भी। तो हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सीक्वेंस सही चल रही है। क्लिक करा हमने, ये एक आ जाएगा, डिसअपियर होगा, हॉल बना और बाउंस हुआ। सेकेंड बुलेट जाएगी, डिसअपियर हुई बुलेट, हॉल बना और आपका बाउंस हुआ। ठीक है, ये हो गया, आपने देख लिया। ठीक, ये आपका रेडी हो चुका है। इसलिए हम एक काम करेंगे, आगे का वर्क देखने वाले हैं। अब क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है इसी को करना है डुप्लीकेट में फिर आपको एडजस्ट करना होगा। एरो की से ही आप एडजस्ट करके बेहतर रहेगा इस चीज़ के लिए, और इसे आप ट्रैक करके सेट कर लीजिए। ये देखिए आपने मान लिया इस प्रकार से यहाँ पे, और क्योंकि ये यहाँ बन चुका है इसलिए कॉल के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इस प्रकार से। और अब चूंकि हमें ये चाहिएगा इसी के इफेक्ट, यानी मुझे फिर से स्टार्ट सेट नहीं करना पड़े, इसलिए मैं ले लेता हूँ इसका एनिमेशन पेंटर, ये नेक्स्ट पे सेट करता हूँ। ठीक ऐसे ही मैं डुप्लीकेट कर लूँगा नेक्स्ट के लिए ताकि कोड बुलेट मेरा रेडी हो जाए।
फोर्थ बुलेट मेरा रेडी हुआ जाए यहाँ देखिए ये चेंज हो चुका है। तो एक काम कीजिए, आप इसको यहाँ से लेते हैं, इसके पास लो, इसको एडजस्ट कर, ये एडजस्ट कर, हमें चाहिए इसका इफेक्ट से और यूज करते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर का टॉपिक का बाउंस एनिमेशन, ये हम फोर्थ टॉपिक पे ले लेते हैं और इसी प्रकार से अगली बुलेट हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। जैसे कि हमने कंट्रोल डी एडजस्ट कर लेते हैं। एक काम जस्ट आपसे बाद में हो रहा था, बाद में भी कर सकते हैं इसे। आप जो आपका इफेक्ट है इसे भी आप पहले से ही सेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। फिर आप चाहें आपका जो एनिमेशन मैं ट्रैकिंग कर पा रहा हूँ फिलहाल, उससे आप एनिमेशन को बाद में एडजस्ट कर यहाँ गया लेने के बाद मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इसका होल और एडजस्ट करके यहाँ एनिमेशन टॉपिक का कॉपी करके एडजस्ट कर देता हूँ। और इस जो गन है इस गन को लगभग यहाँ लेके आ जाता हूँ और क्योंकि बुलेट आपके सामने दिखाई दे रही है, मैं चाहता हूँ बुलेट गन के पीछे चली जाए। तो मैंने यहाँ पे गन सेलेक्ट करके रखी है और यहाँ आता हूँ मैं फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे आने के बाद मैं कर दूँगा से ब्रिंग फ्रंट गन आ जाएगी सामने, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। एनिमेशन चेक लेते हैं एक बार प्रॉपर्टी, देखिए डिसअपीयर हुए, फॉल बना और यहाँ पर टॉपिक प्रकार से सेकंड डिसअपीयर, फॉल बना, सेकंड टॉपिक, थर्ड बुलेट, फॉल बना, डिसअपीयर हुआ और आपका टॉपिक, बुलेट गई, डिसअपीयर हुई, फॉल बना और आपका टॉपिक, और ये फिफ्थ इस प्रकार से आपने यूज किया। फिफ्थ आपने देखा थोड़ा नीचे हो गया था, उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप अगला टॉपिक किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।